गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीके में। चलिए आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लास में। और इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37 को। और 37 में जो लिखा है 8.2 का है, कक्षा 8 स्टूडेंट फ्रेंड्स का गणित। तो 37 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग बनाएंगे। तो सभी अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए और देखिए 37 को किस तरह हम बनाते हैं। 37 में सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। 37 में देखिए लिखा है किसी लोहे और तांबे के टुकड़े के भारों का योगफल दिया है 2040 ग्राम। समझे, यानी कि लोहे का टुकड़ा है और तांबे का टुकड़ा है, दोनों का योगफल यानी दोनों का भार जो होता है, वजन जो होता है, उनका योगफल दिया है 2040 ग्राम। तांबे के टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े के आयतन से 3 गुना है। तांबे का जो आयतन होगा लोहे के टुकड़े के आयतन के 3 गुना होगा। यदि लोहे के 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े का द्रव्यमान 7.6 ग्राम था तो उतने ही तांबा के टुकड़े का द्रव्यमान 8.8 ग्राम हो तो प्रत्येक टुकड़े का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि लोहे के टुकड़े का आयतन x घन सेंटीमीटर। जब लोहे के टुकड़े का x घन है तो तांबे का उसका 3 गुना है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए तांबे के टुकड़े का आयतन। तो ये हो गया लोहे के टुकड़े का आयतन x घन सेंटीमीटर। तो प्रश्न में कह रहा है कि तांबे के टुकड़े का आयतन जो होगा लोहे के टुकड़े का आयतन का 3 गुना होगा। तो ये 3 से गुना कर दिए, 3x घन सेंटीमीटर हो गया। समझ गया। अब देखो इसमें क्या किया है कि लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान यानी कि एक लोहे का टुकड़ा जो उसका द्रव्यमान, लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान 7.6 और गुना x घन सेंटीमीटर ग्राम है, लिख देते हैं ग्राम। तो तांबे का क्या हो जाएगा, तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान ये दिया है 8.8 गुना 3x ग्राम। अब दोनों को हम गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेते हैं फिर इसको गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, इसको गुना करेंगे 7.6x ग्राम। ये हो जाएगा, इससे गुना करेंगे 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26, 26.4x ग्राम। अब प्रश्न में देखो क्या कह रहा, प्रश्न से दोनों का योग कितना है 2040 ग्राम। प्रश्न से 7.6x प्लस 26.4x 7.6x प्लस 26.4x, दोनों का योग है 2040 ग्राम GM। अब सबको हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 का शून्य हो गया, और 7 और 26 26, 7 6 13, तो ये हो गया 34.x बराबर 40 ग्राम। अब ध्यान दो, दशमलव के बाद ये शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसके जगह हम लिख देंगे सीधा 34x 2040। x बराबर लिखेंगे 2040 बटा में 34, 2040 बटा में 34। अब यहाँ पे देखो, अब इससे इसमें भाग देते हैं, क्या निकलेगा, जब इससे इसको काटेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा 60 ग्राम। कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। अब कह रहा है प्रत्येक लोहे के टुकड़े का आयतन और लोहे के टुकड़े का आयतन और इसका किसका तांबे के टुकड़े का आयतन बताने के लिए कितना ग्राम हुआ। यहाँ पे लिख सकते हैं
अतः लोहे के टुकड़े का आयतन, क्या लिखे थे यहाँ पे x लिखे तो x का मान 60 आया, तो 60 घन सेंटीमीटर। और तांबे के टुकड़े का आयतन बराबर 3 गुना 60 घन सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 180 घन सेंटीमीटर। यही ज्ञात करना था। तो लोहा का अगर 60 घन सेंटीमीटर है तो तांबा का कितना? 180 घन सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आयतन। समझ गया? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है, एक पहली प्रतियोगिता में 3 इनाम दिए जाने पर प्रथम इनाम का मूल्य द्वितीय इनाम के मूल्य 5/6 है और तृतीय इनाम का मूल्य तृतीय इनाम के मूल्य का 3/2 है। यदि तीनों इनामों का मूल्य 800 रुपया हो तो प्रत्येक इनाम का मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ गया? तो इनको मिटा के इस सवाल को देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि द्वितीय इनाम का मूल्य x रुपया। मान लिया कि द्वितीय इनाम का मूल्य x रुपया है, इसलिए प्रथम इनाम का मूल्य बराबर हो जाएगा 5/6x। समझे? 5/6x। इसमें सवाल में ऐसा क्यों लिखे हैं? देखो, एक पहली प्रतियोगिता में 3 इनाम दिए जाए, प्रथम इनाम का मूल्य द्वितीय इनाम के मूल्य का 5/6 भाग है। 5/6 भाग है, तो द्वितीय इनाम है x, तो इसका 5/6 भाग ये हो जाएगा। समझ गया? इसका 5/6 भाग प्रथम इनाम हो गया। आगे कह रहा है, और तृतीय इनाम का मूल्य द्वितीय इनाम के मूल्य का 3/2 भाग है। तो यहाँ पे लिखेंगे तृतीय इनाम का मूल्य बराबर 3/2x, क्योंकि क्या करा? द्वितीय का जो है 3/2 भाग है तृतीय का, तो 3/2 इसको कर दिए गुना। प्रश्न में तीनों इनाम को मिलाकर कुल मूल्य जो है 800 रुपया वितरण किया गया है। तो प्रश्न से हो जाएगा दूसरा इनाम प्लस पहला इनाम प्लस तीसरा इनाम बराबर में हो जाएगा 800 रुपया। ये दिया गया है। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे? इस पूर्णांक को हटाएंगे। यहाँ हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे कितना हो गया? 5x/6 प्लस 3x/2 बराबर 800। यहाँ कुछ नहीं, एक लगाएंगे सबका, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं सबका। इसका एलसीएम क्या होगा? अब जब निकालेंगे तो 2 कट जाएगा, 3 3 दूना 6, 6 से इससे भाग देंगे 1 से, 6 गुना x 6x प्लस इससे भाग देंगे इसको, यहाँ बचेगा 5x प्लस इससे इसमें भाग देंगे, इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x बराबर 2 से भाग देंगे 3 गुना 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9x बराबर 800। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला इधर रह जाएगा, ये उधर गुना में चला जाएगा। तो 6 5 11 9 कितना हो गया? 20x बराबर में हो गया, इसको इससे गुना कर देंगे 4800 रुपया। अतः x बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर गुना में इधर चला जाएगा भाग में, तो 4800 बटा में 20, 1 कट गया, 2 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 240। तो x में कितना है? 240। अब पहला व्यक्ति को जो इनाम मिला है, पहला का इनाम का मूल्य कितना हो गया? लिखेंगे अतः दूसरा पहला इनाम बराबर पहला इनाम क्या है?
5/6 गुना 240, इससे इसको काट देंगे 40। 200 रुपया का इनाम हो गया पहला के लिए। दूसरा का इनाम है x, तो ये हो गया 240 रुपया। तीसरा का इनाम कितना है? तीसरा का इनाम यहाँ पे लिखा है 3/2 गुना x का मान 240, इसको काटेंगे तो 120, ये आ जाएगा 360 रुपया। तो इस तरह इनाम मिला है। पहले को कितना मिला? 200 रुपया, दूसरे को 240 और तीसरे को 360, इस तरह इनाम मिला है। समझ गया? तो ये था 38 का पहला नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।